हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रैंक 24 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक रहने वाला है विश्व का भूगोल। और दोस्तों, विश्व के भूगोल से रिलेटेड चट्टानें। तो आज का टॉपिक चट्टानों से रहने वाला है। और दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर बिना किसी देरी किए हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से ही चट्टानें की रचना होती है। तो इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिज से ही चट्टानों की रचना होती है। और इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों, 20 जो हैं इनमें खनिजों की संख्या है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर लगभग जो है 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से 20 ही खनिज ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो कि खनिजों की संख्या में आते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 20। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो भी दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगन्य अगन्य चट्टानें जो हैं, यह पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से यह चट्टानें बनती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों, लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में कौन सी चट्टानें आती हैं? अपसादी आती हैं, अगन्य आती हैं, या रूपांतरित चट्टानें आती हैं? लगाइए कौन सी चट्टानें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो जो भी दोस्त बी ऑप्शन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में जो है यह अगन्य चट्टानें आती हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं वन बाय वन। तो दोस्तों, अगन्य चट्टानों की बात कर लेते हैं। तो यह दोस्तों अगन्य चट्टानें जो हैं यह सतह के अंदर जो है लावा के रूप में रहती है। और दोस्तों, यह सतह के बाहर निकलने के बाद यह दोस्तों धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। और ठंडी होने के बाद दोस्तों यह एक ठोस रूप ले लेती है। और ठोस रूप लेने के बाद जो है यह दोस्तों अगन्य चट्टान का रूप ले लेती है। तो यह अगन्य चट्टान का पूर्ण विस्तार यह था। और बात कर लेते हैं अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान की। तो दोस्तों, यह जो है अगन्य चट्टान के टूटने या ताप या दाब के बढ़ जाने या परिवर्तन होने पर अपसादी या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगन्य सेल क्या कहलाते हैं? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों, अगन्य सेल मतलब सेल जो होते हैं, ये सेल जो है चट्टानों को ही कहते हैं। चट्टानों को ही सेल कहते हैं। तो लगाइए अगन्य सेल जो है कौन से सेल कहलाते हैं? तो जो भी दोस्त ए ऑप्शन की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगन्य सेल जो है यह मौलिक सेल कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्माण की दृष्टि से यह जो थोड़ी टाइपिंग में बीच में आ जाए, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निर्माण की दृष्टि से जो है दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन चट्टान जो है यह अगन्य है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगन्य चट्टान जो है यह सबसे प्राचीन चट्टान है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगन्य चट्टानें बनती हैं। तो बताइए अगन्य चट्टानें
बनती हैं। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अग्न्य चट्टानें जो हैं दोस्तों, यह गर्म लावा के ठंडे होने से बनती हैं। तो दोस्तों यह जो है अग्न्य चट्टानें जो हैं, यह सतह के अंदर जो है गर्म होती हैं और जैसे ही धीरे धीरे यह सतह से बाहर ऊपर की ओर उभरती हैं तो धीरे धीरे ठंडे होने लगती हैं और ठंडा होने के बाद जो है यह एक ठोस रूप परिवर्तन कर लेती हैं और ठोस रूप में एकत्रित होकर के यह चट्टानों का रूप निर्धारण कर लेती हैं। तो अग्न्य चट्टानें कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मोह स्केल से जो है दोस्तों चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो मोह स्केल को जो है, मोह स्केल से जो है दोस्तों चट्टानों की कठोरता को मापा जाता है। और दोस्तों फ्रेडरिक मोह ने 1812 ईस्वी में मोह स्केल की स्थापना की थी। तो दोस्तों यह जो है मोह स्केल चट्टानों की कठोरता को मापने में इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी दोस्त इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं उनका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन जो है अधिवितल्य या प्लूटोनिक जो है ग्रेनाइट की गणना का प्रकार है जिसे कि चट्टान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्य चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों असत्य बताना है। इनमें से एक क्वेश्चन असत्य है और बाकी 3 सत्य हैं। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। तो ऑप्शन नंबर 1 है, अग्न्य चट्टानों में परतों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। तो ये दोस्तों सत्य बात है, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये सत्य है। कर लेते हैं बी ऑप्शन की बात, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं यानी कि, तो ये भी सत्य है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नंबर ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो ये भी सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। यह असत्य है, इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। तो दोस्तों अग्न्य चट्टानों में जोड़ तो पाए नहीं जाते हैं, जो कि यह असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सा सेल जो है, कौन सी चट्टानें जो है अन्य से भिन्न होती हैं। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अन्य सेल जो हैं, जो सेल जो है अन्य से भिन्न है, तो वह बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनाइट। तो दोस्तों ग्रेनाइट जो है यह अन्य चट्टानों से भिन्न चट्टान होती हैं। तो बात कर लेते हैं तो दोस्तों यह संगमरमर का जो है पत्थर का यूज जो है ताजमहल में किया गया था। तो ताजमहल की दीवारों में संगमरमर के पत्थर का यूज किया गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवर्ग में विशाल का आकार की गुंबदाकार अग्न्य चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बेथोलिथ। दोस्तों बेथोलिथ की बात कर लेते हैं। तो बेथोलिथ जो है यह अग्न्य चट्टानों की एक सबसे बड़ी पिंड है। और बात कर लेते हैं दोस्तों बेथोलिथ जो है यह किनारों से पतला और ऊपरी सिरे से यह विषम होता है। और दोस्तों बेथोलिथ जो है यह एक ग्रेनाइट का रूप है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।